हेलो, नमस्कार साथियों। हम आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे भले और चंगे होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि विगत वर्षों में पूछा गया है। चलिए सवाल की बात करते हैं। किस मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल का 10% के हिसाब से, तो बोलिएगा 30%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो सक्सेसिव लगा के, तो 10 सबसे पहले 2 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। 10 + 10 प्लस कितना होता है 10 दही के 100, यही होगा ना, बट्टे में 100। ये 10 कितना हुआ, तो बोलिएगा 20। आई कट गया, कितना बचा, तो 1। ये 2 वर्ष के लिए लिया और तीसरा वर्ष के लिए क्या लेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। ये हो गया 21 प्लस में 10 प्लस 21 दही कितना हुआ, तो बोलिएगा 210 बट्टे कितना हो जाएगा 100। ये 0 से 0 खत्म, ये कितना हुआ 21 और 10 31। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर नीचे में 0 है तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, दशमलव पीछे आएगा। तो कहने मतलब कितना हो जाएगा, तो 21 10 31 और 2 33.1 कितना हो जाएगा। CI कितना हो जाएगा 3 साल का, तो बोलिएगा 33.1। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, तो बोलिएगा 3.1। 3.1 नहीं है, सवाल कितना बोल रहा है, दोनों जो CI और SI का डिफरेंस जो है ये 620 है। हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल बोल रहा है। तो बोल रहा है मूलधन, तो मूलधन को मान लेते कितना है 100%। कितना है 100%, इसको मान लेते हैं x है। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा 1 0, यही आएगा ना। दशमलव खत्म है, प्रतिशत से प्रतिशत 31 से कितने टाइम्स जा रहा है, तो बोलिएगा 20 टाइम। तो 1000 का भी आप 20 टाइम्स कीजिएगा, कितना हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा x बराबर, तो बोलिएगा 20,000। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 1000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 10% के हिसाब से, तो बोलेगा 40%। कितना हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो सक्सेसिव लगा के। तो बात करते हैं 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए जो है सक्सेसिव लगाएंगे, कितना निकल के आएगा, तो बोलिएगा 21%। कितना आएगा 21%। फिर 2 वर्ष का निकालेंगे, कितना आ जाएगा 21%। अब दोनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 21 में 21 से गुना कीजिएगा तो 441 बट्टे कितना हो जाएगा 100। 2 को 0 है, 2 अंक पीछे दशमलव यहाँ रख दीजिए, कितना होगा 21 42 4 46.41, यही होगा ना। तो 4 साल का CI 10% के हिसाब से कितना निकल जाएगा, तो 46.41, यही होगा ना। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, 6.41, यही होगा ना। तो 1000 का 6.41 निकालिए, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं SI सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल के लिए 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा प्रतिशत में, तो बोलिएगा 10%। कितना होगा 10%। अब CI, अब 5% जो है 5% के हिसाब से 2 साल के लिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो बोलिएगा 10.25। आप सक्सेसिव लगा के निकाल भी सकते हैं। 5 + 5 ये हो जाएगा 5 25 बटा में 100, यही होगा ना। तो ये कितना हो गया 10, 2 अंक पीछे दशमलव कहा कि 2 को 0 है, 2 अंक पीछे दशमलव कितना हो जाएगा 10.25। 10.25। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, SI और CI का डिफरेंस कितना है, तो 0.25, यही है। तो कहने का मतलब 400 का 0.25 कितना होगा, तो ये सबसे पहले 400 का 1% कितना होगा 4। तो 4 का आप 4/4 कर दो ना, तो 0.25 का वैल्यू आ जाएगा। तो कहने का मतलब 4 का हम क्या करेंगे 0.2 जो निकालेंगे 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर अंतर 8,000 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इस पर आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट आता है अंतर बराबर, क्या आता है अंतर बराबर या डिफरेंस बराबर।
होता है PR² बट्टे में 10,000। इस पर आप लगा लीजिए, आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। देख लीजिए अंतर कितना दिया है, तो बोलिएगा 800। ठीक है, उसके बाद P मतलब मूलधन कितना है, तो बोलिएगा 20,000। कितना है, 20,000। R² का वैल्यू हमको चाहिए, प्रतिशत चाहिए ना। और उसके बाद 10,000, कितना है, 10,000। ये 10,000, ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया, यही होगा ना। 2 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 400। स्क्वायर इधर है तो इधर हम क्या होगा, इधर इसको स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा, वर्गमूल, यही होगा ना। तो 400 का वर्गमूल कितना होगा, तो बोलिएगा 20। कहने का मतलब 20% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 4,000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो 20% के हिसाब से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो बोलिएगा 40%। कितना होगा, 40। और CI कितना होगा, आप सक्सेसिव लगा के निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 44%। 44% कहाँ से आ गया, बोलिएगा सक्सेसिव लगा लीजिए, 20 प्लस में 20 प्लस 20 में 20 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400 बट्टा में 100। 100 चौका कितना हुआ, 400, यही हुआ ना। ये होगा 20 20 40 प्लस में 4, कितना हो गया, 44%। कितना हो गया, 44। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, कितने का डिफरेंस है, बोलेगा 4% का। अब 4,000 का 4% कितना हो जाएगा, बोलिएगा 160। कितना हो जाएगा, 160। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर निवेश की गई 1,000 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 1,440 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर देख लीजिए 2 वर्ष, कितना बोल रहा है, 2 वर्ष, 2 वर्ष रहेगा तो हम क्या करेंगे, मूलधन और मिश्र धन, इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यही बोल रहा है। 1,000 है, कितना है, 1,000 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 1,440 हो गया। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10। 144 का वर्गमूल 12। 10 से 12 हो रहा है, कितने की वृद्धि, 2 की वृद्धि, कितने पे, 10 पे हो गया। 2 पंचे 10, 1/5 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 20% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष बाद 36,000 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। यहाँ पर क्या बोला है, 2 वर्ष के लिए, तो हम क्या करेंगे, मूलधन और मिश्र धन का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ये 3 को 0 से 3 को 0 यहीं खत्म कर लीजिए, कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, यह हो जाएगा 25/36, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, यही होगा ना। 5 से 6 हो रहा है, कितने की बढ़ोतरी, 1 की बढ़ोतरी, कितने पे, 5 पे। 1/5 मतलब 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,025 हो जाएगी। क्या करना है आपको, वर्गमूल निकालना है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष कितना दिया है, 2 वर्ष, कितना दिया है, 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो क्या करना है, ये हो गया आपका 10,000, कितना हो गया, 10,000। ये हो गया आपका 11,025 को काट लीजिए 25 से, 25 चौका कितना हुआ, 100, यहाँ डबल 0। 25 से 25 चौका कितना हुआ, 100, यहाँ कितना रहेगा हासिल, 10, फिर 25 चौका 100, 25 से कम 25। अब इसका वर्गमूल निकालें, कितना, 400 का वर्गमूल कितना निकलता है, बोलिएगा 20। 441 का वर्गमूल 21। 20 से 21 हो रहा है, कितने का जो है बढ़ोतरी हो रहा है, 1 का, कितने पे, 20 पे। 1/20 मतलब कितना प्रतिशत, बोलिएगा 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6,000 की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 7,986 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब 3 वर्ष बोल रहा है, तो क्या करेंगे, मूलधन और मिश्र धन का हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। 6,000 की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 7,986
86 हो जा रही है, यही हो रहा है। अब इसको क्या कीजिए, काट लीजिए, कितना से, 6 से। तो 6 एकम 6, 3 गो जीरो चिपका दीजिए यहाँ पर है तो। फिर 6 से काटिए, 6 एकम 6, छत्रिक 18, फिर छत्रिक 18, 6 एकम 6। अब जो है 1000 का जो घनमूल निकालेंगे कितना होगा, 10। और 1331 का घनमूल कितना होता है, 11। 10 से 11 हो रहा है, 1 की बढ़ोतरी कितने पे, 10 पे। 1/10 मतलब 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, बैंक में दीपा 6250 रुपया की राशि जमा करती है, जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7840 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर क्या है। अब 2 वर्ष का यहाँ पर डिफरेंस है, यही बोल रहा है ना, 2 वर्ष का डिफरेंस हम क्या करेंगे, मूलधन और मिश्र धन का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6250। ये हो गया मूलधन, 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया, 7840। जीरो से जीरो खत्म कर लीजिए। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है, बोलेगा 25। और 784 किसका वर्गमूल है, बोलेगा 28 का। 25 से 28 हो रहा है, कितने की बढ़ोतरी, तो बोलिएगा 3 की बढ़ोतरी, कितने पे, 25 पे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 25 चौका कितना हुआ, 100, 4 तिया 12%। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूले, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हम आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे भले और चंगे होंगे। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में रेलवे में पूछा गया है। सवाल क्या बोला है, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है, उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। सवाल बहुत हल्का है। अब क्या बोल रहा है, 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2100 है। अगर यहाँ पे हम सक्सेसिव लगाएंगे, ध्यान देख लीजिए, यहाँ पर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो 10 प्लस में 10, यहाँ गुना कितना हो जाएगा, 10 गुना में 10, अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। तो कहने का मतलब कितना हो गया, 20 प्लस में 10 दें कितना हुआ, 100 अपॉन में 100। 100 से 100 खत्म होगा, कितना हुआ, 21%। कितना हुआ, 21। कहने का मतलब ये है, जो 21% का वैल्यू अगर 2100 है, कितना है, 2100, तो साधारण ब्याज मतलब कितना हो गया, 10 गुना 20%। तो 20% का वैल्यू कितना है, तो मान लेते हैं 1% से प्रतिशत खत्म। ये 21 से कितना टाइम्स हो रहा है, तो बोलेगा 100 टाइम्स। तो 20 का भी आप 100 टाइम्स कर दोगे, कितना हो जाएगा आंसर, 2000। कितना आ जाएगा, 2000। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 2 वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज़्यादा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही हल्का है, आपको उसी पर ध्यान देना है, सवाल का आंसर चुटकी में ही आएगा। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, इसका SI देख लेते हैं। क्या देखते हैं, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं। उसके बाद CI देख लेते हैं। अब दोनों का जो ये डिफरेंस हमने सवाल ये बोल रहे हैं, उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज़्यादा है। कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है, किससे, साधारण ब्याज से। हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, सवाल बोल रहा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें प्रतिशत में कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 10%। इसको सक्सेसिव आप लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10.25%। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। कहने का मतलब ये है 0.5 का 0.25 का डिफरेंस है। इसका जो वैल्यू दिया है ये कितना दिया है, तो 10। कितना दिया है, 10 दिया है। इसको आप 4 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1%। कितना हो जाएगा, 1%। इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, 10 में 4 से गुना कितना हो जाएगा, 40। तो कहने का मतलब 1% का वैल्यू अगर 40 है तो 100% वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो रख दीजिए, यहाँ भी 2 जीरो रख दीजिए। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 4000। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 2 वर्ष के लिए 11 वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 है। समान अवधि और समान दर पर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या दे दिया है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4642 दे दिया। अगर सक्सेसिव लगाएंगे 11 का तो कितना निकल जाएगा, 11 प्लस 11 इधर हो जाएगा 11 गुना में 11 बटा में 100, यही होगा ना। 11 कितना हुआ, तो बोलिएगा 22 प्लस में 11 121, 2 जीरो है तो 2 अंक पीछे दशमलव कर दीजिए, कितना हो जाएगा 23.21। इसका देख लीजिए, इसका परसेंटेज वैल्यू दिया है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना, 4642। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 11% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए
तो 22%। कितना हो जाएगा 22%। यहाँ मान लेते हैं प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, दशमलव के बाद क्या गो अंक है 2 गो अंक, 2 गो अंक यहाँ नीचा में चिपका दीजिए 2 गो जीरो। ये कितना टाइम से कट रहा है तो बोलेगा 2 टाइम्स। अब गुना कर लीजिए तो इसको भी 2 टाइम्स कर लीजिए, कितना हो जाएगा x बराबर 4400। कितना हो जाएगा 4400, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 20% का वैल्यू यहाँ हमको सवाल दे दिया है, कितना है 500 है। कितना है 500। अब 10% का हम सक्सेसिव निकालेंगे 2 वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा 21%। कितना हो जाएगा 21%। तो बोला 21% का मान कितना होगा, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म है। अभी 0 से आप 0 खत्म करिए, 2 से काटिए तो कितना टाइम जा रहा है 25 टाइम्स। इसको भी आप कर दीजिए 25 टाइम्स। कितना कर दीजिए 25 टाइम्स। इसको 21 में 25 टाइम से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 525। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, हर्ष ने 8000 का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक दर से उधार लिए। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। सवाल बहुत हल्का है। सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। सबसे पहले यहाँ 8000 अगर मूलधन है तो उसका ब्याज कभी भी मूलधन से बड़ा नहीं हो सकता है, मूलधन से बड़ा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से देख लीजिए, जो 8625 ऑप्शन नहीं आ सकता है, 8652 नहीं आ सकता। ये दोनों में ऑप्शन में मात्र एक ही आंसर होगा। सबसे पहले देख लीजिए 4 दूना 8, आप साधारण ब्याज देख लीजिए तो कितना हो जाएगा 8000 का आप अगर 8% भी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 640। 640 तो 640 से थोड़ा ही मान अधिक होगा। आप 4 का अगर सक्सेसिव ले जाइएगा कितना हो जाएगा 8.64। अगर 640 8% हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा आंसर ए। आप निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, श्रीमान आयुष ने 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 उधार लिए। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सवाल बहुत हल्का है, चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे 5% का सक्सेसिव निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 10.25 यही होगा ना। कैसे निकालें तो 5 + 5 ये हो जाएगा 5 गुने में 5 बटा में 100। सक्सेसिव निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 5 5 10 प्लस में 5 है 25 बटे में 100। 2 0 नीचे में यहाँ क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा 10.25। ठीक है। अब 3000 का क्या करेंगे 10.25 निकाल। 3000 का 10% कितना हो जाएगा तो बोलिएगा 300। कितना हो जाएगा 300। 10% अगर 300 है तो 0.25% कितना हो जाएगा। बात करें 1% बात करें 3000 का 1% कितना होगा तो बोलिएगा 30। लेकिन उसमें भी हमको चाहिए 0.25%, इसका 4वां हिस्सा चाहिए। कितना हो जाएगा 7.5। इसको ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 307.5। यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, इब्राहिम ने 7505% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए। 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जो वार्षिक संयोजित होता है। सबसे पहले देख लीजिए मूलधन से कभी भी बड़ा ये कौन नहीं हो सकता है चक्रवृद्धि ब्याज नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी कोई काम का नहीं है, पागल बनाने के लिए दे रहा है। तो फिर यहाँ देख लीजिए अगर इसका आप सक्सेसिव निकालिएगा कितना हो जाएगा 5% का अगर आप सक्सेसिव निकालिए कितना हो जाएगा 10.25% होगा ना। तो 750 का 10% कितना होता है बोलिएगा 7500 का 7500 का 10% कितना होगा बोलिएगा 750। अब बोलेंगे 1% कितना होगा तो बोलिएगा 75। कितना होगा 75। अब बोल रहा है 2.5%, यही है ना। कहने का मतलब अगर इसमें 4 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा 0.2 पॉइंट का वैल्यू निकल जाएगा, यही निकलेगा ना। ये कितना हो जाएगा आपका तो ये हो गया 18, काटिएगा तो 18 × 72 हुआ ना जी। ये हो जाएगा 18.75। इसमें आप 18.75 ऐड कर लीजिए 18.75। ये कितना हो जाएगा 0.75। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 768.75। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है 24,000 पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि हो। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए मूलधन से बड़ा कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है आंसर, ए नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन हो सकता है तो बोलिएगा बी। अब कैसे होगा सो आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले 25 का आप सक्सेसिव लगा लीजिए 2 वर्ष के लिए। तो 25 प्लस में 25 प्लस में 25 गुना 25 यही होगा ना सक्सेसिव में 2 वर्ष के लिए।
ये बट्टा में कितना हो जाएगा 100, 25 में 25 हट कीजिएगा कितना हो जाएगा 50, प्लस में 25 25 हम 625, 2 जीरो तो 2 अंक पीछे दशमलव कितना हो जाएगा 56.25। ये होगा। सबसे पहले क्या कीजिए 24,000 का अगर आप 50% निकालिए कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 12,000, कितना हो जाएगा 12,000, यही होगा ना। उसके बाद आप 24,000 का अगर 1% निकालिए कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 240, लेकिन 6% निकालना है कितना हो जाएगा 1440, यही होगा ना 1440। करने का मतलब इसमें आप 1440 ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 0, ये 4, ये 4, ये हो गया 13,440। अब 0.25 का वैल्यू कितना है, अगर आप ध्यान देख लीजिए 1% का वैल्यू अगर 240 है तो कहने का मतलब इसको 4 भाग में बांटेंगे तब ने 0.25 का आपका क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा। कहने का मतलब 60 और इसमें ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 13,500। ऑप्शन नंबर बी ये होगा, ऐसे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 उधार लेता है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। सबसे पहले मूलधन से बड़ा चक्रवृद्धि ब्याज हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। आप देख मूल कटौल भी देखिएगा तो 8%, यहाँ देख लीजिए ना 4 दूना क्या हुआ 8, अगर सिंपल इंटरेस्ट भी अगर देखते हैं 8%, तो कहने का मतलब 7500 का ध्यान से देख लीजिए जो है 1% कितना होगा, 1% कितना होगा तो 75, यही होगा ना। तो कहने का मतलब अगर 7500 का 1% अगर 75 है तो 8 से क्या कीजिए 8 से हमको गुना करना है, 8% निकालने के लिए कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 4 7 8 56 4 7 600, तो 600 से थोड़ा ही अधिक मान होगा, 600 से थोड़ा ही अधिक मान होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, न कि डी होगा। आप निकाल सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 200 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 20% होती हो तो समान अवधि में निवेशकों को कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होता है। आपको क्या करना है, एकदम ध्यान देना और सवाल एकदम आपका सेकंडों में आंसर आएगा। देख लीजिए मूलधन कितना है तो बोलिएगा 200। सबसे पहले क्या बोल रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। अब 10 वर्ष के लिए अगर किया गया है तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए तो 10 का आप सक्सेसिव 2 वर्ष के लिए निकालेंगे कितना हो जाएगा 21%। अब 20% का जो निकालेंगे 2 वर्ष के लिए सक्सेसिव कितना हो जाएगा बोलेगा 44%। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना प्रतिशत है बोलेगा 23%। अब 200 का 23% कितना होता है तो 46, कितना होता है 46। कहने ऑप्शन नंबर ए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो इसी तरह का आप पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। आपके लिए हम एक से एक कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। धन्यवाद। क्या कर रहे हैं आप लोग अच्छे भले और चंगे होंगे। आज हम कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि विगत वर्ष में पूछा गया है। आप लोग ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित 1000 की राशि पर 3 वर्ष बाद दे कुल मिश्र धन कितना होगा। इसमें क्या बोल रहा है, मिश्र धन मतलब ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हम क्या करेंगे, इसको मेथड तो बहुत सारे बनाने के लिए, लेकिन इसको क्या करेंगे रेशियो मेथड से बनाते हैं। तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 10/100 कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 दहें के 100, 1/10। ये जो 10 है ये रिप्रेजेंट करता है आपका मूलधन, ये आपका करेगा CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका जो है ये कितना हो जाएगा, क्या बोलते हैं मिश्र धन कितना हो जाएगा तो 10 1 11। तो ये बोल रहा है 3 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद बोल रहा है 3 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा। सबसे पहले देख लिए पहले वर्ष 10 में 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। अभी तीनों को जो मल्टीपल कीजिएगा कितना हो जाएगा तो बोलिएगा 1000। इसको जो गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 1331, यही होगा ना। अब सवाल में बोल रहा है जो 10% की ब्याज दर पर निवेशित 1000 की राशि, तो यहाँ मूलधन यहाँ क्या दिया है तो यहाँ 1000 कितना दिया है 1000, कितने टाइम्स हो रहा है 1 टाइम, यहाँ भी 1 टाइम से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 1331। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। सवाल बहुत हल्का है, मूलधन दे दिया है, मिश्र धन पूछ दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे 5% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकालेंगे 5 बट्टे में हो जाएगा 100, 5 20 100। तो कहने का मतलब 20 से 21 हुआ, फिर 20 से
21 हुआ। ये रहा 2 साल का डेटा। 20 विसंगत कितना हुआ 400, कितना हुआ 21 में 21 गुना कितना 441। सवाल बोल रहा है धनराशि 2400 है, 4 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 2400 को, कितना को 2400, 00 से 00, 4 छक 24, मतलब कितना टाइम्स हो रहा है 6 टाइम। इसको भी आप क्या करो 6 टाइम कर दो, कितना हो जाएगा 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो कितना हुआ 26, 26 46 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या यह दिया है, ये मिश्र धन आपका दे दिया है, मूलधन मांग रहा है। सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, बोलेगा 1/10, तो 10 से 11 हुआ, 3 वर्ष तक है, फिर 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ, इसको गुना कर लिए कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1, इसको गुना के लिए कितना हो जाएगा 1331। और जबकि इसमें कितना दिया है मिश्र धन 6655, मतलब इससे कितना टाइम्स हो रहा है, तो बोलिएगा 5 टाइम्स। इसका भी आप 5 टाइम्स कर दो तो 1000 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 प्राप्त होते हैं तो मूलधन क्या, इसमें भी क्या दे दिया है आपका मिश्र धन दे दिया है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 1/20, यही होता है ना। 20 से 21 हुआ, फिर 20 से 21 हुआ, गुना कीजिए कितना हुआ 20 विसंगत 400, ये कितना हुआ 441, कितना हुआ 441। बोल रहा है 441 हो ही रहा है, ये आपका हो गया अमाउंट, कहने का मतलब मिश्र धन, ये आपको हो गया मूलधन, कोई बदलाव नहीं है, तो कहने का मतलब मूलधन कितना है 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7200 हो जाती है, मूल धनराशि ज्ञात की, इसमें भी क्या दे दिया है, तो बोलिएगा मिश्र धन। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 1/5, 5 से ये 6 हुआ, फिर ये 5 से 6 हुआ, गुना कीजिए कितना हुआ 5 1 25, 6 1 36, यही हुआ ना। अब ये बोल रहा है सवाल में 36 न होकर कितना है 7200 है मिश्र धन, कितना टाइम्स हो रहा है, तो बोलिएगा 200 टाइम्स, कितना हो रहा है 200 टाइम्स। को भी आप 200 टाइम्स कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 गुना कितना हुआ 50, 50 फिर 00, यही होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, किसी निश्चित धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या दे दिया है मिश्र धन दे दिया, यही दे दिया। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू सबसे निकालेंगे, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/25, 25 से कितना हो रहा है, बोलिएगा 26, फिर 25 से 26, तो 25 से 25 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 625, 26 में 26 से 676, जबकि सवाल में क्या दिया है 676 नहीं है, मिश्र धन कितना है 338, मतलब इसका आधा, यही हुआ ना इसका आधा, इसका भी आप आधा कर दो, 625 का आधा कितना हो जाएगा, बोलेगा 312.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात की। यहाँ पर क्या बोला है दूसरे वर्ष, मान के लिए पहले वर्ष में जो है ब्याज कितना लगेगा 10%, दूसरे वर्ष में क्या है 10% तो लगेगा, लेकिन 10 का 10% कितना, 10 का 10% कितना होगा 1, तो बोल रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज, ये हो गया आपका पहले वर्ष का ब्याज, ये हो गया आपका दूसरे वर्ष का ब्याज। कहने का मतलब ये है 11 का जो वैल्यू है यूनिट का कितना है 154, तो बोल रहा है मूलधन, मूलधन मतलब 100 का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं 11 से कितना टाइम्स हो रहा है, 11 एकम में 11, 11 चौक 44, तो कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू आपका 1400, कितना हो जाएगा 1400, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 ब्याज प्राप्त होता है तो यह शुरू में कितने धनराशि निवेशित करता है। इसको हम क्या करेंगे सक्सेसिव मिला, इसमें क्या लगाएंगे, सॉरी इसमें क्या लगाएंगे सक्सेसिव लगाएंगे, न कि इसमें रेशियो लगाएंगे। क्या करते हैं सक्सेसिव लगाएंगे, तो 60 + 60 कितना हो जाएगा, 60 में 60 से गुना कीजिएगा तो 3600, कितना हो जाएगा 3600/100, कितना हुआ 120%, और प्लस में 0 से 0 खत्म, कितना हो जाएगा 36। कहने का मतलब ये कितना हो गया 156। तो 156% का वैल्यू हम नहीं कर रहे हैं, सवाल ही कर रहे हैं कितना है 11,700। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है मूलधन ज्ञात करें। मूलधन मतलब मान लेते हैं 100% है, इसका वैल्यू कितना है
एक्स है। प्रतिशत से प्रतिशत का इसको 4 से काटिए, कितना होगा 25 चौका 100, इसको 4 से काटिए, 4 तिया 12, 3 4 9 36, इसको 13 से काटिए, 13 तिया कितना हुआ 39, 13 9 कितना हुआ 117 पर डबल जीरो। ये 3 से कितने टाइम्स हो रहा है, तो बोलिएगा 300 टाइम्स। कितना हो रहा है 300 टाइम्स। ये आपका मूलधन, इसको भी आप क्या कीजिए 300 टाइम्स कर लीजिए, कितना हो जाएगा एक्स बराबर में 7500, कितना हो जाएगा 7500। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।